और अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात दुमका की। दुमका में जिला प्रशासन का अमानवीय चेहरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारी ई पास के नाम पर बाइक सवार पर डंडा बरसा रहे हैं, जबकि बाइक सवार दवा लाने की बात कह रहा है। पीटने वाला अधिकारी बिना मास्क के है और दनादन लाठीचार्ज कर रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता, ना ही पता चला है कि वीडियो दुमका जिला के किस थाने की है, लेकिन ये अमानवीय चेहरा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो खुद बिना मास्क के हैं, लेकिन युवकों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, जबकि युवक की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लोग दवा लेने के लिए घर से बाहर निकले थे। जमशेदपुर में अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं। साक्षी बस स्टैंड के पास लगने वाली सब्जी मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भले ही ई पास को लेकर लोगों को परेशानी हो, लेकिन सब्जी लेने के लिए लोग पैदल ही बाजार पहुंच गए। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि बाजार में कितनी भीड़ उमड़ी हुई है। और ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ऐसे लापरवाही से कोरोना पर कंट्रोल कर पाएंगे हम? कोरोना से करारे झारखंड में अब तेजी से हालात सुधर रहे हैं। झारखंड में लगातार 7 दिनों से नए संक्रमित से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, यानी कि जो मरीज पहले थे वो ठीक हो रहे हैं और जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या कम हो रही है। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 2321 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 7119 लोगों ने कोरोना को मात दे दिया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। रांची जिले में पिछले 24 घंटे में 255 कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं सिर्फ रांची में पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या की अगर बात की जाए तो अब ये 36,540 है, जो 1 मई को 58,437 था। यानी पिछले 16 दिनों में करीब 22,000 केस का अंतर दिख रहा है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ई पास को लेकर विवाद जारी है। अब सत्ता पक्ष के विधायक इरफान अंसारी ने ई पास का विरोध कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम साहब, मैं आपका ध्यान लॉकडाउन में ई पास की तरफ दिलाना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि राज्य में ई पास अविलंब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोग खुद से घर से बाहर नहीं निकल रहे। सबसे अहम बात है कि हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। इस वजह से ई पास लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनता को पुलिस के द्वारा पीटना और अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आ रही। राज्य सरकार ने जो ई पास लागू करने का निर्णय लिया है, मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं राज्य सरकार के डायनेमिक मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी से मैं मांग करता हूँ कि ई पास जो आप लोगों ने लागू किया है उसको अति शीघ्र इसको रद्द कर दिया जाए। ई पास के कारण आज हमारी जनता को पुलिस मार रही है, दुला दुला कर पीट रही है। आवागमन पुलिस के बल पर सक्सेस नहीं हो सकता है। जब लोग स्वतः ही बंद हैं, स्वेच्छा से घर से नहीं निकल रहे हैं, तो उसके बाद ये कानून जो है लागू कर दिया गया है। ये अच्छी बात नहीं है। मैं दोबारा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, इस पर पुनः विचार करें और ई पास जो है रद्द कर दिया जाए। और वहीं गोड्डा के सड़कों पर सघन ई पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गोड्डा के मुख्य एंट्री पॉइंट रोतारा चौक पर आईआरबी के जवानों को तैनात किया गया है। गोड्डा में लॉकडाउन की स्थिति पर जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव झा ने। ये गोड्डा का रोतारा चौक है और एक तरीके से हम कहें कि गोड्डा का एंट्री पॉइंट है तो बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा सप्ताह में कड़ैती बढ़ाने की बात कही गई थी, उसके बावजूद भी जो गोड्डा की स्थिति है
वो सबके नज़रों के सामने है। हालांकि लोग कम जरूर हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो लगी हुई है कि आप ई पास दिखाइए तभी आपको एंट्री दिया जाएगा, क्योंकि 16 तारीख से कड़ती बढ़ा दी गई थी। हर एक चौक चौराहों की यही स्थिति थी और गोड्डा की भी स्थिति वही है। इन्हें समझाया जा रहा है कि अगर आपको शहर से बाहर या शहर में घूमना है तो आपको ई पास की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ये जो आप चेकिंग अभी देख रहे हैं ये दोपहर के वक्त आपको उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है गोड्डा में, जैसे कि कल की तस्वीरें बता रही थी। आज क्या होगा ये भी हम आपको अपडेट देंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18। और चलिए अब देवघर की खबर आपको बताते हैं। देवघर के लिए राहत भरी खबर है कि धीरे धीरे कोरोना का केस घट रहा है। रविवार को देवघर जिले में 95 लोग कोरोना के मरीज मिले, वहीं 106 लोग कोरोना को मात देकर घर भी लौटे हैं। देवघर जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1260 है। स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अवधि बढ़ाकर अब 27 मई तक कर दिया गया है। देवघर की बात करें तो देवघर में कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए लोगों में काफ़ी जागरूकता भी देखी जा रही है। लोग कम घर से निकल रहे हैं, वहीं मास्क का ज़रूर उपयोग कर रहे हैं। देवघर में बीते दिन कुल 95 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं 106 लोग कोरोना को मात देकर घर की तरफ वापसी किए हैं। अब देवघर में कुल 1260 कोरोना एक्टिव मरीज बचे हुए हैं देवघर में, जो कि एक सुखद खबर देवघर के लिए है। ये जिला प्रशासन और देवघर वासियों की पहल के कारण हुआ है, जो कि आज इतने कम मरीज देवघर में कोरोना एक्टिव मरीज बचे हुए हैं। और हम भी आपसे अपील करेंगे कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, मास्क ज़रूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखें, तभी हम इस चेन को तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। तो ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड में सख्ती का असर दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोना महामारी के दूसरे लहर में ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की मौत हो चुकी है। समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने का दर्द कोरोना पीड़ित के चेहरों पर साफ झलकता है। वहीं इसे देखते हुए अब लोगों को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसे लेकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इंतजाम एनजीओ प्रत्यंचा की ओर से किया गया है, जो जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करा रहा है। यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे काम करता है और ये किन लोगों को दिया जाना है, इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही राजधानी रांची हो या फिर देश के दूसरे हिस्से, तमाम जगहों पर ऑक्सीजन की कमी जो है उसकी परेशानी जो लोगों को सामने दिख रही है, जिससे डॉक्टर भी परेशान है और खासकर कहा जाए तो जो पीड़ित हो रहे हैं इस बीमारी से, कोरोना से, खासकर जिनका ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है, उनके लिए ऑक्सीजन एक बड़ी समस्या है, जिसे दूर करने के लिए कई एनजीओ भी सामने आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताना चाहेंगे कि राजधानी रांची में भी इस तरह के कई एनजीओ जो हैं वो बाहर से सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। जो लोग रांची से जिनका ताल्लुक रहा है वो लोग भी बाहर से पैसे भेज रहे हैं, या फिर जो सामान्य जो ज़रूरत होती है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, उन तमाम चीज़ों को लाया गया है। एक वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो 35 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं उन्हें लाया गया है, ताकि जो लोग अगर जिन्हें ऑक्सीजन की कमी होती है उन्हें इसका लाभ मिल सके, कि वर्तमान समय में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी काफ़ी किल्लत है। तो किस तरह से आप लोग इसके लिए मोटिवेट हुए और लोगों की मदद के लिए आप लोग आगे आए? इसका सबसे बड़ा श्रेय जाना चाहिए रांची के उन बाशिंदों को जो रांची में पढ़े लिखे हैं पर अब विदेशों में बस गए हैं, पर उनके दिल में रांची अब भी बसता है। यूएसए में हमारी जान पहचान के रिम्स के ऐसे कुछ एल्यूमिनाई हैं जिनके अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं। उन लोगों के संयुक्त प्रयास से उन्होंने हमारे पास ये मशीनें भिजवाई हैं। हम पर उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है प्रत्यंचा और आदि फाउंडेशन की टीम पर कि हम ग्राउंड पर सबसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें और उनकी मदद उन तक पहुंचा सकें। मैनुअल भी आप समझाते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन को कितना लेवल चाहिए, किस तरह से हमें सेट करना है। अगर मशीन आप देखिएगा तो मशीन में यहाँ पे आपको सारे लेवल पता है। 0.5 लीटर से 5 लीटर तक ऑक्सीजन बनाता है। ये हमारा जो बटन है ये रिवॉल्व करके आप इससे ऑक्सीजन सेट कर सकते हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, यहाँ पानी डलता है जो ह्यूमिडिफायर का काम करेगा, और फिर आप अपना लेवल सेट कीजिए। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि उन्हें 2 लीटर चाहिए प्रति मिनट, 1 लीटर चाहिए या फिर 5 लीटर चाहिए, तो उस हिसाब से वो अपना सेट करके यहाँ पे नेज़ल कैनुला लगता है जो वो अपने नाक में लगाते हैं और फिर अब ऑक्सीजन ले सकते हैं। वो तो देख सकते हैं कि काफ़ी यूज़फुल है, जो खासकर जो लोग घरों में हैं,
हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में उन्हें ऑक्सीजन या फिर बेड नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे लोगों के लिए ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो रामबाण का काम करेगा और उनकी जान बचाई जैसे कि। तो इस तरह से कई लोग जो हैं वो लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इसमें कई लोगों को आने की भी ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सके और इस कोरोना महामारी पर जीत हासिल की जा सके। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में अभी भी अव्यवस्था उसी तरीके से बनी हुई है। घाटशिला की तस्वीर को देख लीजिए। घाटशिला अनुमंडल के बहरागोड़ा प्रखंड में स्वास्थ्य की सुविधा अब भी बदहाल है। यहाँ 4 अस्पताल हैं और एक ट्रॉमा सेंटर भी है। सभी अस्पताल को मिलाकर 20 डॉक्टर होने चाहिए थे, लेकिन केवल 5 डॉक्टर के सहारे ही काम किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की भी भारी कमी है। यहाँ के चिकित्सा प्रभारी ने अस्पताल के संचालन में आ रही कठिनाइयों पर भी सरकार का ध्यान दिलाया, जिस पर जल्द कार्रवाई का भरोसा मिला है। वहीं बहरागोड़ा के ट्रॉमा सेंटर में क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए हैं, लेकिन ये भी खानापूर्ति से आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी के दावों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 4 हॉस्पिटल हैं, एक ट्रॉमा सेंटर है। टोटल कम से कम 20 से 20 चिकित्सक होना चाहिए, लेकिन अभी 4-5 से हम लोग काम चलाना पड़ता है। कम से कम CSC 24/7 चलता है। 24 घंटा यहाँ डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। इसके लिए चिकित्सक की कमी के चलते काफ़ी हम लोग को सामना करना पड़ता है। कभी कभी 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है, तो वो सबसे बड़ी समस्या है चिकित्सक का। दूसरा, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। एक भी ड्रेसर नहीं है यहाँ, OT असिस्टेंट नहीं है, A ग्रेड नर्स नहीं है। इसके लिए हम लोग विभाग से कंसल्ट भी किए हैं। आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही इसकी समस्या का समाधान हो सकता है। झारखंड के बंगाल और उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र बहरागोड़ा प्रखंड झारखंड और उड़ीसा का मुख्य द्वार है, जहां उड़ीसा से और बंगाल से लोग यहां आते हैं। इस प्रखंड की मैं व्यवस्था आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि यहां पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनकी हालत क्या है और क्या व्यवस्था है। मैं आपको यह दिखाता हूं कि बहरागोड़ा का यह ट्रामा सेंटर है और ट्रामा सेंटर पर यहाँ पर 10 बेड की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। संक्रमित लोगों को यहाँ पर क्वारंटाइन में रखा जाएगा, लेकिन हालत यह है कि यह इस बिल्डिंग में पीने का पानी का व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जिस कारण से यह चालू नहीं हो पाया है। अभी भी यह ट्रामा सेंटर में बाहर से ताला लगा हुआ है, जिसे हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप देख सकते हैं कि यह ट्रामा सेंटर में बाहर से ताला लगा हुआ है। अभी इस वक्त में एक भी मरीज इस ट्रामा सेंटर में नहीं है। ठीक इसी तरह इस बहरागोड़ा अस्पताल में भी 5 बेड की व्यवस्था की गई है, जो बड़े हॉल के अंदर मात्र 1 बेड की व्यवस्था है और वो भी व्यवस्था मात्र दिखावा। इतने बड़े हॉल में मात्र 1 बेड, आप समझ सकते हैं कि मात्र यह एक ही प्रशासनिक की ओर से यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम संक्रमित लोगों के इलाज के लिए तत्पर हैं, लेकिन कितनी तत्परता प्रशासन ने दिखाई है यह आज हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि बहरागोड़ा क्वारंटाइन सेंटर हो, अस्पताल की व्यवस्था हो या फिर बॉर्डर चेक पोस्ट में जाँच की व्यवस्था हो, बिल्कुल नहीं दिखी। ज़रूरत है इस मुख्य द्वार बहरागोड़ा बंगाल और उड़ीसा का मुख्य द्वार पर जांच करने की और यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था बहाल करने की। हालांकि समय समय पर यहाँ पर स्थानीय विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि यह दावा करते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर वे काफ़ी गंभीर है, पर उनकी गंभीरता इस 0 ग्राउंड पर नहीं दिखाई दे रही है। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। और झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इसको लेकर बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के बंगाल बॉर्डर पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई। बंगाल सटे बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। अगर कोई खास वजह नहीं होने और ई पास नहीं दिखाने वाले को बैरंग वापस कर दिया जा रहा है। जिनके पास ऑनलाइन पास है उसी को हम लोग आने जाने दे रहे हैं। जिनके पास उसके अलावा जो कर्मी सरकारी कर्मी हैं वैध आइडेंटिटी प्रूफ दिखा रहे हैं उसी को आने जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं, बाकी लोगों को वापस कर रहे हैं। ये हमारा जो व्यवस्था है दुरुस्त है। हमारे सारे जवान यहाँ पर हैं, मजिस्ट्रेट साहब हैं
और ये पीछे देख रहे हैं हम लोग नाका भी है और बिना ई पास का हम लोग किसी को जाने नहीं दे रहे हैं और जो सरकार का जो गाइडलाइन है वो पूरी तरह से हम लोग पालन करवा रहे हैं। और झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर भी दिखने लगा है। राज्य में लगातार संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है और झारखंड में कोरोना को लेकर कैसे हालात हैं, इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का चौथा चरण चल रहा है। इस बीच अगर आप पूरे राज्य के आंकड़ों पर गौर करें तो लगातार इसमें गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में मात्र 2321 मामले सामने आए हैं, मतलब 2321 नए संक्रमित राज्य भर में पाए गए हैं। रांची की अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा 255 के करीब है और पूरे राज्य में 48 के करीब कोरोना से मौत हुई है। हम इसलिए गिरावट की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आप पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो जो आंकड़ा राज्य के अंदर तकरीबन 60,000 के करीब जो एक्टिव आंकड़ा था, मतलब जो संक्रमितों की संख्या थी, वो अब घटकर 36,000 के करीब पहुंच गई है। रांची में भी एक्टिव जो केस हैं उनकी संख्या में गिरावट आई है और अब राजधानी रांची जो जिला है उसकी अगर हम बात करें जहां सबसे ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे थे, वहां अब 10,000 ही ऐसे एक्टिव केस हैं। जिस तरह से नई पाबंदी। और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन संबोधित कर रहे हैं और कोरोना की नई दवा को उन्होंने लॉन्च भी किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। इन मार्च को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। CCMB हमारा CSIR का हैदराबाद की लेबोरेटरी, उसको भी बधाई देना चाहते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल की DG डॉक्टर सोमानी को भी बधाई देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ जितने भी देश में इस एक साल में जो फेज 1 से शुरू होकर और फेज 2, 3 तक ट्रायल्स हुए, इसमें जैसा अभी रेड्डी जी ने भी कहा कि लगभग 30 अस्पताल, उनके डॉक्टर्स, उन्होंने इस रिसर्च के अंदर पूरा परिश्रम करके कंट्रीब्यूट किया। एक साल तक एक दवा की खोज में रिसर्च करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए और वो सारे धैर्य का परिचय देते हुए आज वो दिन आया जब हमारे सामने एक दवा जिसमें प्रबल संभावनाएं हैं, जिसमें उसकी साइंस समझने की मुझे भी मौका मिला कि शायद ये उन सेल्स में जहां जाकर वायरस अपना प्रकोप तेजी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुंचेगी, वहां पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिजल्ट हैं वो हमारा ठीक होने का समय है उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिजल्ट हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के लिए नहीं अपितु पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस अवसर पर मैं DRDO को और उसके सभी वैज्ञानिकों को इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोविड के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई पिछले वर्ष तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार जो है होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ उसने लड़ना शुरू किया और उस समय से लेकर आज तक DRDO ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर। जब हमारे को अस्पतालों के बेड्स की कमी महसूस हुई, हमें ऑक्सीजन बेड्स की कमी महसूस हुई, ICU बेड्स की कमी महसूस हुई, तो खाली दिल्ली में ही नहीं अपितु सारे देश के अंदर लखनऊ में, वाराणसी में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, हल्द्वानी में
ऋषिकेश में, जम्मू में, कश्मीर में, जगह जगह सारे देश के अंदर जो है कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल यू कैन नो फाइंड, और अभी भी जो है वो प्रक्रिया ऑन है। इस समय जो दोबारा से हमारे सामने जो है एक सर्दी के कारण ज़्यादा तकलीफ आई, उस तकलीफ में भी बहुत बुलंदी के साथ, और जब देश ने देखा कि हमारे को एक साथ केसेस बढ़ने के कारण जो ऑक्सीजन है शायद उसको पर्याप्त मात्रा में सुलभ ढंग से उपलब्ध कराने के लिए भी कुछ करना है, तो फिर DRDO उस समय भी उसमें आकर अग्रणी भूमिका निभाई, और आज जो एक बड़े पैमाने पर PSA प्लांट्स, जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट्स जो देश भर में लगाए जा रहे हैं, और मैं विशेषकर दिल्ली का तो मुझे इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि थोड़े ही दिन पहले की बात है कि जब हमने अपने मीटिंग अपने ऑफिस में करके DRDO को कहा था कि अब तुरंत हमारे 5 जो अस्पताल हैं इनके अंदर तो तुरंत लगा दीजिए, और अभी कुछ ही दिन के अंदर जब मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ तो कोरोना के खिलाफ जंग में अब एक और दवा आ गई है। DRDO ने 2DG दवा तैयार किया है जिसे भी लॉन्च किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।